साथ ही एक मसला पूछते हैं कि भाई कब्रों पे पैसे डालना ये शरई हैसियत उसकी क्या है। एक खुलासा चीज़ बताते हैं मेरे भाइयों, जो जिस बंदे ने दुनिया से हिजरत की चला गया, अल्लाह के वली है, अल्लाह के फरमाबरदार है, जो भी है, आप उसकी कब्र पे पैसे डालते हो, ये पैसे डालने उसका कोई फ़ायदा नहीं देता। आप जब वली की कब्र पे आ गए, दुआ करो कि अल्लाह इस वली ये अगर आपके नज़दीक अच्छा है, नेक बंदा है, तो इसके वास्ते मेरे फलां काम करे। वो खुद आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो अगर खुदा न खास्ता कुछ दे सकता था तो आप लोगों ने देखा है कि सैलाब आ रहा है, वलियों की कब्रों को, मज़ारात को साथ लेके जा रहा है, तो वो अगर कुछ कर सकता था तो सैलाब को रोक सकता था अपने आप से। आप देख सकते हो कि अल्लाह के वलियों की मज़ारात पे खुदा न खास्ता लोग जिनाए करते हैं। अल्लाह के वली ये चाहता है कि मेरे मज़ार पे जिना हो जाए, तो वो कर नहीं सकता, उसको रोक नहीं सकता। बस हम इसके वसीले से दुआ कर सकते हैं, बाकी इस पे पैसे डालना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? वजह क्या है? जो लोग उधर मज़ारात के मुतवली लोग हैं, ये हमारे पैसों पे आयशा करते हैं, हमारे पैसों पे वो कारोबारे करते हैं, हमारे पैसों पे वो बड़े बड़े गाड़ियों में फिरते हैं, और हम गरीब लोग आ करके वली की कब्र पे इस वली की वजह से पैसे डाल लेते हैं, और उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो नवासे हैं, वो हम देख रहे हैं कि वो अल्लाह की नाफरमानियों में है, अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला है, कारोबारे कर रहे, ज़मीनें ले रहे। लिहाजा मनासिब ये है कि पैसे आप वली के घर पे, वली के दरबार पे आ गए, बिल्कुल आ जाओ, दुआ करो, इसकी ज़रिए इसके वास्ते से दुआ करो। जो पैसे आप सदका दे रहे हो, सदका इधर वली को कोई फ़ायदा नहीं देता। सदका वो पैसे उसकी लोग बटोर के फिर उस पर अपने कारोबार करते, आयशा करते, बड़े बड़े गाड़ियों में फिरते। आप उस सदक़े को उठा करके किसी चौकीदार को दे दे, आप उस सदक़े को उठा करके जो सदका आपने मानी है वो किसी गरीब रिश्तेदार को दे दे, उस पे सवाब ज़्यादा है। और वली की कब्र में पैसे डालना बिल्कुल जायज़ नहीं है।